Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर सर्किट्स एंड स्टडी आउटपुट वेव शेप्स। इस एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट्स को डिस्कस करेंगे और उनकी आउटपुट वेव फॉर्म्स को ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। डिफरेंशिएटर सर्किट क्या होता है? डिफरेंशिएटर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें उसकी आउटपुट अपनी ही इनपुट की डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल होती है। मैथमेटिकली हम लिखते हैं आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ इनपुट। डिफरेंशिएटर सर्किट सिंपली एक आरसी सीरीज सर्किट होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। एक टिपिकल डिफरेंशिएटर सर्किट इस फिगर में शो किया गया है जिसमें ये इनपुट वोल्टेज है जो कि हम एक ऑडियो जनरेटर से प्रोवाइड करते हैं और यूजुअली स्क्वायर वेव होती है। ये एक कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमने आउटपुट हासिल करनी है। अगर हम डीसी वोल्टेज या कांस्टेंट पोटेंशियल एक डिफरेंशिएटर सर्किट की इनपुट पे अप्लाई करें तो आउटपुट ज़ीरो होगी। उसकी वजह यह है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अगर हम VI इनपुट AC वोल्टेज अप्लाई करें जिसकी कोरेस्पॉन्डिंग करंट I हो तो उस वक्त मैथमेटिकली रिलेशन बनती है आउटपुट वोल्टेज V0 इज प्रोपोर्शनल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज। इंटीग्रेटर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें उसकी आउटपुट उसकी अपनी ही इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ इनपुट। इंटीग्रेटर सर्किट सिंपली एक आरसी सीरीज सर्किट होता है जिसमें आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस ऑब्जर्व की जाती है। एक टिपिकल इंटीग्रेटर सर्किट फिगर में शो किया गया है जिसमें VI इनपुट वोल्टेज है जो कि हम ऑडियो जनरेटर से प्रोवाइड करते हैं और यूजुअली एक स्क्वायर वेव होती है। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट हासिल करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंशिएटर सर्किट भी सिंपली आरसी सीरीज सर्किट ही है और इंटीग्रेटर सर्किट भी सिंपली आरसी सीरीज सर्किट ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि डिफरेंशिएटर सर्किट भी एक आरसी सीरीज सर्किट ही होता है जिसमें हम आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हासिल करते हैं और इंटीग्रेटर सर्किट भी आरसी सीरीज सर्किट ही है लेकिन इसमें आउटपुट हम कैपेसिटर के अक्रॉस हासिल करते हैं। अगर VI AC इनपुट वोल्टेज हो और उसके कोरेस्पॉन्डिंग करंट I हो तो हम लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज VI विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें शामिल है एक ऑडियो जनरेटर, रेजिस्टर्स 10 किलो ओम के, कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरड के और ऑसिलोस्कोप। ये डिफरेंशिएटर की सर्किट डायग्राम है जिसमें ये इनपुट वोल्टेज है, C एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैरड, R एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 किलो ओम और यहाँ पर हमने आउटपुट हासिल करनी है। ये मीन्स के यहाँ पे हमने ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करना है जिस पे हम आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्जर्व करेंगे। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ये ऑडियो जनरेटर है, ये डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर का सर्किट बोर्ड है, ये DSO है जिसकी स्क्रीन पे हम डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट की आउटपुट वेव ऑब्जर्व करेंगे। अब हम इन इक्विपमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
ये ऊपर वाला सर्किट डिफरेंशिएटर सर्किट है और ये नीचे वाला इंटीग्रेटर सर्किट है। इस सर्किट में ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में भी ये एक रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। जब सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इस तरह कनेक्टेड हूँ तो इस सर्किट को हम डिफरेंशिएटर सर्किट कहते हैं, और जब सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इस तरह कनेक्टेड हूँ तो उसको हम इंटीग्रेटर सर्किट कहते हैं। दोनों सर्किट्स में कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है। ये वेव डिफरेंशिएटर सर्किट की इनपुट वेव है, ये एक स्क्वायर वेव है, और आउटपुट डिफरेंशिएटर सर्किट की इस तरह होती है। और इंटीग्रेटर सर्किट की इनपुट वेव भी स्क्वायर वेव ही होती है, और आउटपुट वेव जब RC लेस देन T हो तो इस टाइप की होती है, और जब RC ग्रेटर देन T हो तो उस वक्त इंटीग्रेटर सर्किट की आउटपुट वेव इस तरह की होती है, जिसको हम ट्रायंगुलर वेव कहते हैं। पहले हम डिफरेंशिएटर सर्किट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम ऑडियो जनरेटर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम DSO के टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे। ऑडियो जनरेटर में ये ऑन ऑफ स्विच है, ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर है, और ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, ये वेव फॉर्म सिलेक्टर है जिसे हम इनपुट सेलेक्ट करते हैं। अगर हम इसको इस साइड पे सिलेक्ट करेंगे स्विच को तो ये साइन वेव देगा, और जब हम इस स्विच को इस साइड पे सेट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर वेव मिलेगी। ये अटेनुएटर है जिसकी मदद से हम वेव का एम्पलीट्यूड सेट करते हैं। ये डेसिबल लेवल है, और ये आउटपुट टर्मिनल्स है। ये DSO है जिसकी स्क्रीन पे हम डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट की आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्जर्व करेंगे। इसका हमने सिर्फ एक चैनल यूज करना है, चैनल 1 या चैनल 2। इस एक्सपेरिमेंट में हम चैनल 1 यूज कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं चैनल 1 एक्टिव है। हमने कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। ऑडियो जनरेटर की आउटपुट को यहाँ पे हमने इनपुट पे कनेक्ट कर दिया है, और DSO के चैनल 1 को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये उसका पैसिव टर्मिनल है और ये ग्राउंड टर्मिनल है। अब हम ऑडियो जनरेटर को ऑन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऑडियो जनरेटर ऑन हो गया है, और एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम पर सेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऑडियो जनरेटर की वेव फॉर्म को हमने स्क्वायर वेव पे सेट किया हुआ है। हम ऑडियो जनरेटर से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, और DSO की स्क्रीन पे आउटपुट वेव को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, वेव फॉर्म एग्जैक्टली वही बन रही है जो ऑलरेडी हमने देखी है। कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट RC अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1 मिलीसेकंड बनता है, और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज बनती है। अब हम फ्रीक्वेंसी को 1 किलोहर्ट्ज तक इंक्रीज करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की मदद से फ्रीक्वेंसी को 1 किलोहर्ट्ज तक इंक्रीज कर दिया है, और DSO की स्क्रीन पे वेव फॉर्म ऑब्जर्व करते हैं। DSO से अब हम टाइम पर डिवीजन को चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो जो टाइम पर डिवीजन को हमने चेंज किया है, डिफरेंशिएशन का इफेक्ट कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम फ्रीक्वेंसी को 10 किलोहर्ट्ज पे सेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की मदद से, और DSO की स्क्रीन पे वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं। DSO से टाइम पर डिवीजन को हम चेंज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जो हम टाइम पर डिवीजन को चेंज कर रहे हैं, DSO की स्क्रीन पे हमें स्क्वायर वेव हासिल हो गई है, जिसका मतलब यह है कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे डिफरेंशिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। इस सेक्शन में आप डिफरेंशिएटर सर्किट की इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स देख रहे हैं। इनपुट वेव फॉर्म एक स्क्वायर वेव होती है, और आउटपुट वेव फॉर्म
जब आर सी लेस देन टी हो तो इस किस्म की वेव हम आउटपुट पे ऑब्जर्व करते हैं, और जब आर सी ग्रेटर देन टी हो तो उस वक्त इस टाइप की वेव फॉर्म हम ऑब्जर्व करते हैं। ये इंटीग्रेटर की सर्किट डायग्राम है जिसमें यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 10 किलो ओम है। ये कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 0.1 माइक्रोफेराड है, और यहाँ पर हम ऑसिलोस्कोप के टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं जिससे हम आउटपुट वेव फॉर्म ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं। इंटीग्रेटर सर्किट को डिस्कस करने के लिए ऑडियो जनरेटर की आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और डीएसओ के चैनल 1 के टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे पैसिव टर्मिनल और यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल। इंटीग्रेटर सर्किट के कनेक्शंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर हमने ऑडियो जनरेटर की आउटपुट कनेक्ट कर दी है और यहाँ पर डीएसओ के चैनल 1 के टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए हैं। इंटीग्रेटर सर्किट को डिस्कस करने के लिए हम ऑडियो जनरेटर को ऑन कर रहे हैं, वेव फॉर्म को स्क्वायर वेव पे सेट कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम पे सेट कर रहे हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं और आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाली वेव जो सर्किट बोर्ड पे मौजूद है वो आपको नजर आ रही है डीएसओ की स्क्रीन पे। कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 माइक्रोफेराड है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है। यहाँ पर अगर टाइम कांस्टेंट आरसी की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो 1 मिलीसेकंड बनता है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज बनती है। इस वक्त फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है जो कि 1 किलो हर्ट्ज से कम है, लिहाजा आरसी लेस देन टी पर हमें ये वेव हासिल हो रही है। अब हम फ्रीक्वेंसी को 1 किलो हर्ट्ज से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी 1 किलो हर्ट्ज से अबव सेट कर दिया है और वोल्ट पर डवीन को सेट कर रहे हैं और टाइम पर डवीन को सेट कर रहे हैं। डीएसओ की स्क्रीन पे आपको ट्रायंगुलर वेव नजर आ रही है, जिससे ये बात साबित हो जाती है जब आरसी ग्रेटर देन टी हो तो हमें ट्रायंगुलर वेव आउटपुट के तौर पे हासिल होती है। इस सेक्शन में आप इंटीग्रेटर सर्किट की इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म देख रहे हैं। ये इंटीग्रेटर सर्किट की इनपुट वेव है जो कि एक स्क्वायर वेव है। ये दोनों आउटपुट वेव्स हैं। जब आर सी लेस देन टी था उस वक्त हमने इस किस्म की वेव आउटपुट पे ऑब्जर्व की थी, और जब आर सी ग्रेटर देन टी था उस वक्त हमने आउटपुट पे ये वेव ऑब्जर्व की थी जो कि एक ट्रायंगुलर वेव है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।